अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके पार्ट 1 में देखते हैं, हमें एच एक्स दिया हुआ है, एच का फंक्शन है ये, और इसके अंदर हमें 2x माइनस 5 डॉट 5x प्लस 7 दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं, सिंस टी अपॉन टी एक्स यू इंटू वी इज इक्वल टू वी डी अपॉन डी एक्स यू प्लस यू डी अपॉन डी एक्स वी। अच्छा, अब इसे अप्लाई कैसे करेंगे वो यहाँ पे करके देखते हैं। अब अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एच ऑफ एक्स और डी अपॉन डी एक्स 2x माइनस 5 डॉट 5x प्लस 7। अब ये एच एक्स जो है ये एच प्राइम एक्स हो जाएगा। और अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब हम सबसे पहले अपनी सेकेंड टर्म को बाहर रखेंगे, 5x प्लस 7 और डी अपॉन डी एक्स। उसके बाद हम फर्स्ट टर्म को रख देंगे, फिर बीच में फॉर्मूले के हिसाब से प्लस आ जाएगा और 2x माइनस 5 को बाहर रखेंगे, फिर से डी अपॉन डी एक्स 5x प्लस 7। अच्छा, तो ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। इसके बाद अब हमें करना है एच प्राइम एक्स इज इक्वल टू, ये 5x प्लस 7 वैसे ही रहेगा, 5x प्लस 7। अब जब हम 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका सिंपली 2 हमारे पास बच जाएगा। x की पावर में से 1 माइनस 1 होगा, x की पावर 0 और x की पावर 0 1 के बराबर होती है, तो सिंपली हमारे पास 2 बच जाएगा। और 5 को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है, तो इसलिए ये 2 माइनस 0 बचेगा, इस वजह से हमने यहाँ पर डॉट 2 लिख दिया है। प्लस अब ये 2x माइनस 5 वैसे ही रहेगा, और 5x प्लस 7 को जब हम करेंगे तो ये 5x की जगह खाली सिर्फ डॉट 5 बच जाएगा और 7 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा क्योंकि 7 कांस्टेंट है, तो यहाँ पर खाली डॉट 5 आ गया। अच्छा, तो अब एच प्राइम एक्स क्या होगा हमारे पास, 5x प्लस 7 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 इंटू 2 10, 10x प्लस 7 इंटू 2 14। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट हो गया, प्लस अब 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5 से 10, 10x माइनस 5 5 से 25। अब इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10x प्लस 10x 20x प्लस, अच्छा अब ये 14 माइनस 25 है, ठीक है, तो ये आपके पास माइनस 25 प्लस 14 करेंगे तो आपके पास प्लस इंटू माइनस, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और 25 में से 14 करेंगे तो आपके पास माइनस 11 बच जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल एच प्राइम एक्स का आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने पार्ट 2 पर। तो पार्ट 2 हमारे पास क्या है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डॉट रूट 3x स्क्वायर प्लस 4। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम इसे सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखते हैं। इस रूट को हम लोग पावर में लिख देते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 4 की होल पावर, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, अब इसे जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स डॉट 3x स्क्वायर प्लस 4 की होल पावर 1/2। अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लग जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा एच प्राइम एक्स। अब इसको हम पहले लिख देंगे बाहर, 3x स्क्वायर प्लस 4 की होल पावर 1/2 डॉट डी अपॉन डी एक्स, अब अंदर x आ जाएगा, प्लस अब हम x को बाहर लिखेंगे और डी अपॉन डी एक्स आ गया, और ये सेकेंड टर्म अब लास्ट में आ जाएगी, 3x स्क्वायर प्लस 4 की होल पावर 1/2। अच्छा, अब ये एच प्राइम x आ जाएगा, ठीक है। अब 3x स्क्वायर प्लस 4 की होल पावर 1/2 ऐसे ही आ जाएगा, और x को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका आंसर डॉट सिंपल 1 आ जाएगा, प्लस x। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, अब सबसे पहले जब हमारे पास कोई वेरिएबल्स की काफ़ी टर्म्स हैं, 2-3 टर्म्स हैं लिखी हुई हैं, अब इसके ऊपर कोई पावर है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम पावर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर उसके बाद अंदर के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पावर को हम लोग किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते थे, पावर कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है,
डॉट 1/2 और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। ठीक है, हो गया। अब हम अंदर के फंक्शन को करेंगे डॉट d/dx 3x² + 4। पावर अब डिफ्रेंशिएट हो चुकी है तो पावर को लिखने की ज़रूरत नहीं है। h'(x) = 3x² + 4 1/2। अब ये 1 से मल्टीप्लाई हो चुका है तो फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x/2 3x² + 4 की होल पावर 1/2 -1 है। 1/2 में से 1 माइनस कर देंगे तो आपके पास सिंपली -1/2 बच जाएगा। 3x² + 4 -1/2। अच्छा, ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 - 2/2 हमारे पास सिंपल आ जाएगा -1/2। अब जब हम 3x² + 4 को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x² 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6x 2 - 1 करेंगे तो 6x⁴ बच जाएगी और 4 का सिंपल डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अच्छा, अब ये 2 1 2 3 6 और ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये x² हो जाएगा। अब हमारे पास h'(x) क्या आएगा, 3x² + 4 की होल पावर 1/2 प्लस 3x², ये x² आपस में मल्टीप्लाई, x और x मल्टीप्लाई होकर x² हो जाएंगे और ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x² + 4 की होल पावर -1/2। अच्छा, अब हम इस टर्म को हम अपॉन में ले जाएंगे। h'(x) = 3x² + 4 की होल पावर 1/2 प्लस 3x² अपॉन 3x² + 4 की होल पावर माइनस, अब ये पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि डिवाइड में आ गई है। अच्छा, अब हम इसको रूट की फॉर्म में लिख दें तो ये हो जाएगा h'(x) = √3x² + 4 प्लस 3x² अपॉन, यहाँ पर रूट आ जाएगा, √3x² + 4। ये हमारे पास आ जाएगा h'(x) का फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे। अच्छा, अब थर्ड पार्ट में क्या करेंगे हम, थर्ड पार्ट है h(x) = (x + 1 डॉट 5th रूट x² + 1। अच्छा, अब इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। h(x) = x + 1 की होल पावर 1/3 क्योंकि क्यूब रूट है, डॉट x² + 1 की होल पावर 1/5 क्योंकि ये 5th रूट है। अच्छा, अब इसे हम कर देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। d/dx h(x) d/dx x + 1 की होल पावर 1/3 डॉट x² + 1 1/5। अच्छा, अब हमारे पास ये h(x) h'(x) हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड टर्म बाहर आ जाएगी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, x² + 1 की होल पावर 1/5 d/dx x + 1 की होल पावर 1/3 प्लस, अब फर्स्ट टर्म बाहर आ जाएगी, x + 1 की होल पावर 1/3 d/dx x² + 1 की होल पावर 1/5। अब h'(x) क्या हो जाएगा, सिंपल ये x² + 1 की होल पावर 1/5 ही रहेगा और ये चीज़ जब डिफ्रेंशिएट होगी तो 1/3 पीछे आ जाएगा। पहले हम पावर को करते हैं तो डॉट 1/3 बाहर आ गया, x + 1 की होल पावर 1/3 -1 और x + 1 को हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, d/dx x + 1। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टर्म पे आते हैं तो ये x + 1 की होल पावर 1/3 हो जाएगा और ये डिफ्रेंशिएट जब इसे करेंगे सबसे पहले पावर को करते हैं तो डॉट 1/5 आ गया, x² + 1 की होल पावर 1/5 -1। अब फिर से x² + 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, d/dx x² + 1। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, h'(x) हम फिर से लिखते हैं। अब हमारे पास ये 1/3, ठीक है, x² + 1 की होल पावर 1/5 डॉट 1/3
अब ये 1/3 माइनस 1 हम करेंगे तो ये 3 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस 3/3 तो ये -2/3 बन जाएगा। और जब हम x प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x की जगह सिंपल 1 आ जाएगा, डॉट 1, और 1 जो है वो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है तो 1 हम कुछ भी नहीं लिखेंगे 1 की जगह, प्लस अब ये x प्लस 1 की होल पावर 1/3 डॉट, अच्छा अब यहाँ पर 1/5 डॉट 1/5 आ रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये होल पावर 1/5 माइनस 1 करेंगे तो 5 वहाँ से मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस 5/5 तो ये हो जाएगा -4/5। अब जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को करेंगे तो इसका सिंपल हमारे पास डॉट 2x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर में 2 पीछे आ जाएगा और 2 माइनस 1 होगा तो 2x बच जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है इसलिए सिर्फ 2x बचेगा। अच्छा अब हमारे पास h ऑफ x प्राइम x क्या आएगा, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1/3 पीछे ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 1/5 और x प्लस 1 की होल पावर -2/5 डॉट 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई भी पूरी टर्म होगी तो वही चीज़ रहेगी, प्लस अब ये 2x पीछे ले आते हैं और ये 1/5 भी पीछे ले आते हैं तो ये 2x/5 बच जाएगा, और x प्लस 1 की होल पावर 1/3 बच गया, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर -4/5 बच गया। ठीक है, अच्छा अब हम ये हमारी जो दूसरी नेगेटिव टर्म्स हैं इनको हम अपॉन में ले आएंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाएं। h प्राइम x इज इक्वल टू 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 1/5 और ये नीचे आ जाएगी तो ये x प्लस 1 की होल पावर 2/5 प्लस 2x/5 x प्लस 1/3 अपॉन में आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये डॉट बीच में मल्टीप्लाई में है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 4/5। अच्छा अब हम इन्हें अगर रूट्स की फॉर्म में लिख दें मल्टीप्लाई करके तो ये आपके पास सिंपल बन जाएगा, ये फिफ्थ रूट हो जाएगा, फिफ्थ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 फिफ्थ रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2/5 था, 1/5 फिफ्थ रूट बन गया और 2 जो है हमने सिंपल स्क्वायर कर दिया, प्लस 2x और क्यूब रूट x प्लस 1 के होल पावर 1/3 थी तो ये क्यूब रूट x प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 5। अब ये 4/5 है तो इसको हम 4 को अलग लिख देंगे, 1/5 को अलग, तो ये बन जाएगा हमारे पास फिफ्थ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 4। ये हमारे पास बच गया है h प्राइम x जो कि है हमारा फाइनल आउटपुट। ठीक है, अच्छा तो अब आ जाते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट पे। अच्छा फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट x प्लस 1। अच्छा अब हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा d/dx h ऑफ x d/dx एक्स स्क्वायर रूट x, सॉरी इस पे रूट नहीं है तो ये रूट x प्लस 1। अच्छा डॉट, ठीक है, अब हमारे पास ये h ऑफ x जो है वो h प्राइम x हो जाएगा, ये रूट x प्लस 1 बाहर आ जाएगा, d/dx एक्स स्क्वायर, ये रूट जो है वो सिर्फ x पर है, अच्छा प्लस एक्स स्क्वायर बाहर d/dx रूट x प्लस 1। अच्छा h प्राइम x, अब यहाँ पर रूट x प्लस 1 वैसे ही रहेगा, और जब d/dx करेंगे एक्स स्क्वायर को तो वो सिंपल हमारे पास 2 पीछे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2x बच जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास अंदर क्या चीज़ है, रूट x। अब यहाँ पर रूट x को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हमारे पास बचेगा, x की पावर 1/2 होता है रूट x, तो हमारे पास 1/2 पीछे आ जाएगा और x की पावर में से 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, और जब हम प्लस 1 को करेंगे तो वो सिंपल उसका आउटपुट 0 आएगा। अच्छा तो h प्राइम x हमारे पास होगा h प्राइम x
2x रूट एक्स प्लस 1, 2x को हमने पहले लिख दिया, प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 1/2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस 1/2। ठीक है, h प्राइम x इज इक्वल टू 2x रूट एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और x की पावर माइनस अपॉन 2 था, 1/2 था, तो ये माइनस का साइन है तो नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2x, अच्छा इनको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ये 2x रूट एक्स हो जाएगा प्लस 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये x की पावर 1/2 हो जाएगा रूट एक्स। ये आपके पास आ गया h प्राइम x का फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने 5th पार्ट पे। तो 5th पार्ट हमारे पास क्या है, h ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 का क्यूब, ठीक है, डॉट x की पावर माइनस 3/2। अब इसे हम कर लेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा d/dx h ऑफ x d/dx x प्लस 1 का होल क्यूब डॉट x की पावर माइनस 3/2। यहाँ पर x की पावर माइनस 3/2 पीछे आ जाएगा, d/dx x प्लस 1 का क्यूब, अच्छा अब प्लस, अब x की पावर माइनस 3/2 x की पावर x प्लस 1 का होल क्यूब पीछे आ जाएगा, x प्लस 1 का होल क्यूब d/dx x की पावर माइनस 3/2। अब यहाँ पर क्या होगा, ये चीज़ हमारे पास h प्राइम x बन चुकी है, h प्राइम x। अब x की पावर माइनस 3/2 हम वैसे ही लिख देंगे, डॉट अब x प्लस 1 का होल क्यूब है तो 3 पीछे आ जाएगा, डॉट 3 x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 माइनस 1 करेंगे तो, और अब x प्लस 1 को हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डॉट d/dx x प्लस 1। अच्छा, हमने सबसे पहले पावर को डिफ्रेंशिएट किया तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। अब हम करेंगे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट। अच्छा, अब प्लस, अब हम सेकंड वैल्यू को करते हैं, x प्लस 1 का होल क्यूब, ये सिंपल वैसे ही आ जाएगा। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 3/2 पीछे मल्टीप्लाई होगा, और x की पावर में से माइनस 3/2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, h प्राइम x हमारे पास हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई हम करें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 3 को पीछे ले आते हैं, x की पावर माइनस 3/2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर डॉट x प्लस 1। अच्छा, x प्लस 1 को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका आंसर सिंपल 1 बचेगा, d/dx x को करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का 0 होगा तो सिंपल हमारे पास 1 बचेगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, प्लस। अच्छा, अब x प्लस 1 का होल क्यूब है, अब ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको अभी ऐसे ही लिखते हैं, बाद में सिंप्लीफाई करते हैं, x की पावर माइनस 3/2 माइनस 1, ये हो जाएगी x की पावर माइनस 5/2। अच्छा, अब ये जो माइनस की टर्म्स हैं इन्हें हम नीचे ले जाते हैं, h प्राइम x इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगी x की पावर 3/2 प्लस x प्लस 1 का होल क्यूब। अच्छा, अब ये माइनस 3/2 अगर हम पीछे मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस 3 अपॉन में अब आपके पास आ जाएगा 2, और ये जो नेगेटिव पावर थी इसे नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 5/2। अच्छा, अब ये है आपके पास इसका फाइनल आंसर। अच्छा, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 5 हो चुका है। क्वेश्चन 6 को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दिएगा और शेयर भी कर दिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।